गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज की नई सुबह में फिर से आपका स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। बस जो भी चल रहा है वो चलता रहे और अब मस्त रहना चाहिए। और पता नहीं कहाँ से ना ठंडी सी हवा आई एकदम से ना बाहर से। वैसे भी अगर नीचे दरवाजा खुला हो ना, मेरा जो मेन अपना गेट है ना, नीचे खुला हो तो ऊपर तक ना वो आ जाती है। अगर बाहर हवा चल रही ना तो ठंडी हवा आती है, लेकिन वैसे तो भाई किचन में जो है वो खड़ा रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अपना 39-40 तक जो है वो टेम्परेचर जा रहा है। पर इस टाइम बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बस मैं आपको बाहर जाके मिलूंगी, बाहर दिखाऊंगी अगर हवा है कि क्या है क्या नहीं है। मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैंने कर्टन वर्टन नहीं खोले अभी। तो पर हो गए हैं, 7:45 बज गए हैं। उठ तो गई थी मैं अपना आज, मतलब वो जल्दी तो नहीं उठी खैर में, मैं सच बताऊं 6:30 उठी हूँ, फिर लेट गई, फिर 7 बजे उठी हूँ। क्योंकि रात को ना पता नहीं क्या होता, नींद ही नहीं आती, जितना मर्जी कर लूँ 1 बजे तक नींद ही नहीं आ रही है। फिर रेचल का पेपर भी था, मेरे पास ही बैठी थी पढ़ने के लिए, तो लाइट जगा के रखी थी, तब भी दिक्कत हो रही थी। तो बस आज अपना उसका एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम है रेचल का, अपना उसका फाइनल है। बस अब लास्ट है उसका, जो ये टाइम है अब कॉलेज में। तो उसके बाद पता नहीं, देखते हैं आगे क्या करती है क्या नहीं करती है। तो बस उसके लिए फटाफट लगी हूँ। और बस वही रूटीन अपना जो डेली का होता है, एक वाइफ का होता है, आप लोगों का भी शायद यही होता। तो मैं दिखाती हूँ आपको मेरा मतलब डेली जो है वो रूटीन किस तरह चलता है क्या नहीं है। तो देखो जरा क्या क्या कर रही हूँ मैं रेचल को दे दिया पानी, अपने लिए कर लिया। अंशुल अभी उठा नहीं है, मैं उठाऊंगी भी नहीं उसको। और ये अपना बादाम जो है वो 4 भिगो देती हूँ सबके। रेचल को दे दिया, अंशुल के और मेरे हैं। रिब्बू तो जैसे कि आपको पता है आजकल नहीं है यहाँ पे। बस उसके बाद ना रात को मैं बताऊंगी आपको, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, आज दिन में बात करूंगी आपसे और आप लोगों को भी समझाऊंगी, भाई ऐसा मत करिए नहीं तो ऐसा होता है तो ये देखो, ये मतलब इसमें मैंने अपना वो है, जीरा है, सौंफ है, अजवाइन है और मेथी है। वो मैंने रात को भिगो दिए थे पानी में। मतलब 1 गिलास जो है वो ये वाला, मतलब इतना की ना, ये गिलास भिगो दिया था ना इसमें पूरा, मतलब भर के। और एक तो नहीं, खैर पूरा चम्मच तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन आधे से थोड़ा सा ज्यादा चम्मच चारों चीजों का वो मैंने भिगो दिया था रात को। और सुबह इसको ज्यादा नहीं बॉयल करूंगी, बस थोड़ा सा बॉयल करूंगी, इतना के कर दूंगी भाई ये मतलब आधा हो जाए। तो फिर उसके बाद जब अभी वॉक करके आऊंगी ना, तब तक ठंडा हो जाएगा। पहले गर्म पानी पी लूंगी, ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आके इसको पीऊंगी। चाय बाय में खैर पता ही आपको मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन ग्रीन टी जो काढ़ा वो पीती थी वो भी नहीं पी रही हूँ मैं आजकल, यही ले रही हूँ। तो उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह दिखाऊंगी, ब्रेकफास्ट भी। और ये बना दिए मैंने अपना, पहले तो मैंने पता क्या बनाया था, अपना गोभी और आलू की जो वो सब्जी बना दी है। ज्यादा कुछ ताम झाम नहीं किया मैंने, मतलब वही अपना खड़े मसाले डाल के वो किया है। प्याज मैंने जो डाला है वो कट करके ना इसी में डाल दिया है लंबा लंबा। क्योंकि पहले मैं सोची थी भी रेचल को ना वो बनाती हूँ अपना सैंडविच, रेचल की तो सैंडविच ही बनाऊंगी अभी ना इसका बीच में भर के। लेकिन फिर मैंने देखा ये तो ज्यादा हो रही है, फिर हमें दिन के लिए भी हो जाएगी, मेरे को अंशुल को रहता बना देंगे साथ में। बस ये हो गया। और बस फिर उसके बाद जो करती हूँ रूटीन में बताऊंगी आपको। दही चाप को जमाया था, इसमें दूध था ना, मैंने इसी में जमा दिया था। तो बस बाकी जो होता है आगे का मैं दिखाती हूँ आपको रूटीन। पहले मैं अपना पानी पी लेती हूँ, और उठी तो बहुत पहले की हूँ, पानी पीने का टाइम ही नहीं लगा हुआ है। तो ये सब करके फिर अपना वो करती हूँ। फिर अभी वॉक पे जाना है, जाके आती हूँ। क्योंकि वॉक में थोड़ा लेट जा रही हूँ, वो इसलिए जा रही हूँ क्योंकि विटामिन डी जो है वो इस टाइम धूप आ जाती है, वो भी मिले साथ साथ में। मैं वॉक करने में इस टाइम पता है क्यों आती है, मैं सोचना भाई धूप है और इतनी धूप में आती है, क्योंकि मुझे ना विटामिन डी की भी कमी बताई गई है, तो वो पूरी करनी है। घर में तो बैठ के आपको पता ही है नहीं सेक सकते। और देखो हवा चल रही है मस्त वाली, और ये देखो बस बड़ी तेज हवा चल रही है। कह रहे हिमाचल में जो है वो बारिश का बताया है, शादी वगैरह है। और एज यूजुअल जो है वो अपना पूरी दुनिया अपने काम धंधे पे लग गई है। बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा। मुझे ना बस ये जब ठंडी ठंडी हवाएं लगती है ना, तो अपना चंडीगढ़ की फील आती है। और ये देखो
चिड़ियों की आवाज़ें वो सब, और हवा जो है वो खूब तेज़ चल रही है। वो देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो चलो कर लेती हूँ मैं सैर, फिर मिलती हूँ आप लोगों को आगे। देखो क्या कर रही है ये माऊ माऊ। ये पता नहीं किसने इसके गले में वो बांध दी है, पूरे मोहल्ले में घूमती फिरती है भाई ये। और मेरे चूहों को देख के ना अंदर घुसती थी। इसको कुछ मिला हुआ है यहाँ पे कुछ, ये देखो किसी की खुशबू आई है इसको। आप कहाँ चली मिलानी? ओए पूरे मोहल्ले की हो, किसी ने पता नहीं कैसे बांध दिया, तो पकड़ नहीं जाती। वैसे एक है भी ना कहावत, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो पता नहीं किसने बांध दी। पूजा के लिए ना ये ले लेती हूँ, फूल लेती हूँ, पता नहीं पहुँचा जाएगा कि नहीं पहुँचा जाएगा। छोटी भी नहीं हूँ, पहुँच गई। तो बस होगी वॉक और अपना चल पड़ी हूँ घर, क्योंकि रेचल का पेपर है, रेचल ने जाना है। बस मैं अभी नीचे पहुँची थी वॉक करके और निकल गई रेचल पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर है इसका, लेट हो रही शायद, फटाफटी भाग ली है, मुझसे बात भी नहीं की। बस वॉक करके पहुंच गई हूँ घर। गर्मी बहुत है भाई, बेशक मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन जब उस हवा से बाहर निकली हूँ, नीचे रेचल गई है जैसे कि आपने देखा अभी, तो मैं उसके लिए रुक गई थी थोड़ा। आज उसका पेपर है, फर्स्ट पेपर है रेचल का अपना फाइनल ईयर का, तो उसके लिए रुकी हूँ थोड़ी सी। भाई पसीने आ गए इसलिए थोड़ी देर में ही। पर जब पार्क में थी ना, पार्क में ठंडी हवा चल रही थी, वहाँ सही लग रहा था मुझे। पर नीचे जैसे खड़ी हुई ना, अब गर्मी रुकी होगी भगवान जाने। बारिशें बताइए कहते 4-5 दिन अगले, पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हिमाचल में बताइए, पर अपने चंडीगढ़ में नहीं बताई है। बस मैं पहुंच गई ऊपर और करती हूँ नेक्स्ट। अब पहले अपना ना वो रख जाऊंगी, मुझे ना दलिया खाने के लिए बोला उन्होंने, डेली खाना है, तो दलिया रखती हूँ ऊपर। दलिया रख के फिर मैं नहाने जाऊंगी, नहाने चली जाती हूँ। बस नहा के फिर पूजा पाठ करूंगी, और उसके बाद तब तक अंशुल भी नहा लेगा, पूजा पाठ कर लेगा, तो फिर दोनों अपना जो है वो ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और रेचल को ब्रेकफास्ट वो देके गई हूँ, मैंने इसको बोला, उसके लिए ना मैंने सुबह सुबह सब्जी बनाई, मैं कहा सैंडविच बना, बिल्कुल मुँह कर गई भाई। रात सोती नहीं है, बच्चों ने रात को लेट सोना है, मतलब पढ़ती रही नो डाउट, मेरे पड़ोस में बैठ के पढ़ती रही, पर तुम दिन में पढ़ लो भाई, रात को पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। हम लोग भी पढ़ते थे, बाकी भी पढ़ते, मैं इनको 10 बार समझा चुकी हूँ, नेचर के हिसाब से चलो। और जो बच्चे मुझे देख रहे हैं ना, मैं उनको भी यही चीज़ बोलूँगी, रात को जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो। जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में जो पढ़ा हुआ है ना आपको, आप पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगे। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो अपनी मर्जी के हैं, अपने उसी हिसाब से चलते हैं। रेचल पढ़ती है ना तो पूरी पूरी रात पढ़ती है, सुबह तक पढ़ती है। मतलब आप ये सोचो भी, जब मुझे जितनी बार जाग खुली ना रात को, 1 बजे तो मैं ही सोई हूँ, आपके सिर पे लाइट जल रही है, तो आप कहाँ सो पाओगे। वैसे ठंड के दिन हो ना तो बंदा ऊपर ले ले तो हो जाए। अब मुझे तो ऐसा चाहिए होता, गुप अंधेरा चाहिए होता, तब मुझे नींद आती है। मैं तो दिन में भी पूरे कर्टन वर्टन पूरा अंधेरा करके तब बैठती हूँ रूम में, मुझे ऐसी आदत है। लेकिन मैडम जी पढ़ रही थी वहाँ पे, पर टच वुड, बस शुक्र है भगवान का भी, मेरे पास ही पढ़ रही थी, वहाँ बैठी हुई थी। तो फिर मेरे को मतलब थोड़ा सा ऐसे रहा भाई चल मेरे पास में है। पर जितनी बार मेरी जाग खुली है ना, फिर आपको लाइट आपके सिर पे जग रही तो आपको जाग खुलेगी उतनी बार मेरी जाग खुलती रही। तो पता नहीं सुबह कब सोई है कब नहीं सोई है। फिर हड़बड़ाहट में अब सुबह देखो सुबह उठ के सिर भी धो के गई। मैं तू आगे धो लेती सिर भाई, बच्चों को जो है भी तो यही चीज है ना, तो टाइम लगेगा। अब इतने बड़े बाल हैं, सिर धोते भी टाइम लगा। तो उसको खींच रही अंशुल को, जल्दी कर भाई, हम तो जल्दी कर रहे हैं तेरी वजह से। अब मैं दिखाती हूँ आपको, देखो मैं इसको ना पपीता काट के देके गई थी, बोलती मम्मा पपीता काट के दे दो। कॉफी के लिए कोल्ड कॉफी पीती मेरे हाथ की, खुश होकर मना कर दिया, कोल्ड कॉफी भी नहीं पीनी है। कहते मम्मा मुझे पपीता काट दो। तो आप खुद देखना जरा और बताना भाई, माँ नाश्ता कर पाएगी या माँ के दिल में मतलब क्या हो रहा है। बच्चे का पेपर है और कुछ भी खा के नहीं गई। तो देखो जरा मैं दिखाती हूँ। जैसे ही मैं रूम में आई हूँ ना, जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ ना, जब मुझे ये दिखा ना, तो मैं बताती हूँ मैंने कितना की काटा था। सिर्फ यहाँ जैसे 1-2 पीस खाए हैं उसने, और बाकी सब का सब वैसे ही छोड़ के चली गई है। तो देखो पेपर है और अपना 9:30 to 12:30 होगा, उसके बाद भी कौन सा आ जाएगी घर को। तो बस ये चीजें हैं बच्चे आजकल के ना, सुधार करो अपने। दलिया रख दिया है ऊपर, और ये देखो पहले मैं ना उसमें बनाती हूँ अपना, बस वो है अपना घर का ही घी है भाई। आपको पता ही, मैं गाय का दूध लेती हूँ और गाय का जो है वो घी बनाती हूँ। बस दलिया वो कर लिया है, अपना रोस्ट कर लिया है घी में, 1 चम्मच डालती हूँ, ज्यादा नहीं डालती हूँ भाई। बताऊंगी मैं आपको भाई मेरी रिपोर्ट्स जो आई हैं वो।
पर चलो कोई बात नहीं, रिमोटें तो आती रहती है। तो बस वो कर दिया, पानी में पकाऊंगी इसको और मैं जा रही हूँ नहाने। ऊपर रख के जाऊंगी, जैसे ही एक उबाला आएगा ना मैं सिम कर जाऊंगी और फिर पानी में पकाऊंगी। अंशुल के लिए दूध डालूंगी, मैं दूध वाला नहीं लूंगी। तो Few moments later. बस नहाना धोना हो गया है और अब जा रही हूँ अपना पूजा करने। नाश्ता बना लिया है, नाश्ता बना लिया। अंशुल गया अपना कटिंग वटिंग करवाने गया है, तो वो नहीं करके गया नाश्ता। कहते मैं आके, क्योंकि आके नहाएगा फिर पूजा करेगा वो भी। तो रेचल को छोड़ आया वो, दलिया भी बन गया, दलिया वलिया बन बुन करके फिर नहा धो के अपना सिर धोना था, क्योंकि आज जो है वो अपना वेडनेसडे है। सब हर एक ही मतलब लेडीज करती हैं वो मंगलवार भी धोना, वीरवार नहीं धोना, वैसे करके। तो आज सिर भी धोया है, पर सिर ना मेरा चलो देखती हूँ आज अगर रेचल का पेपर दे के आती है तो कलर करवाऊंगी, क्योंकि बहुत चिट्टा हो गया है। फिर पता क्या, चिट्टा तो होता रहे, मैं तो तभी करती हूँ कहीं जाना होता है या वो होता है अपना कोई फंक्शन वंक्शन है तो। लेकिन बहुत हो रहा है, सब टोक रहे हैं, तो देखती हूँ कलर अगर रेचल कर देती है तो रात को करवाती हूँ। बस पूजा कर लूँ और पूजा करके नाश्ता करूंगी। सब्जी आपने देख ली पहले ही बन गई है, फिर दिन में अपना गरम गरम चपातियां बनाऊंगी, रायता वैता बना लूंगी साथ में, क्योंकि सूखी सब्जी है। आज दाल वाल कुछ नहीं बनाई। वैसे मोस्टली मेरे घर में ना हम लोग दाल चावल या कोई भी मतलब मोटी जो है वो दाल बनती है, कोई सब वो करके फिर चावल बनते हैं दिन में, रात को मतलब चपाती बनती है। तो चलो पूजा कर लेती हूँ। जय माता दी सबको। आ जाओ मेरे साथ साथ माँ का आशीर्वाद लेने। तो माता रानी की कृपा जो है वो आप सब पे बनी रहे। और हाँ, मेरे दिमाग से ना बिल्कुल निकल गया था, सुबह से मैं इतनी देर से इतना बोल रही हूँ, इतना वो कर रही हूँ। तो आज है अक्षय तृतीया और मेरी यूट्यूब फैमिली आप सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और माँ मतलब भगवान गणपति की जो कृपा है वो आपके पूरे परिवार पे हमेशा बनी रहे। आप सबके परिवार में सुख शांति रहे, सुख समृद्धि रहे। माता रानी कभी भी आपका जो अन्न धन है ना उसके भंडार खाली ना होने दे, हमेशा भरे रहे। तो बस आज कहते हैं आज के दिन ना कुछ मतलब जरूर जो है वो खरीदना चाहिए। तो जरूरी नहीं भी आप गोल्ड ही खरीदो भाई, गोल्ड को तो कोई हाथ नहीं डाल सकता, लाख के करीब हो गया है। पर जो मतलब हमारे वर्गे हैं तो वो लोग मतलब कोई भी चीज खरीद सकते हैं। कल मैंने पढ़ा था कहीं पे भी, आप जो छोटे से छोटा है मतलब इंसान है, आपका मिट्टी का दिया नहीं होता है, कहते मिट्टी का दिया भी खरीदो ना। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, जो अक्षय तृतीया ना वो कहते हैं हम जैसे वो करते हैं ना अपना ये दिवाली वगैरह है, वो उसी तरह होती है, आज उसी तरह है। तो दिवाली पे भी तो हम दिए लेके आते हैं ना, तो आज आप दिया भी खरीद सकते हो अगर और कोई चीज खरीदने की आपकी नहीं है। हाँ, दान पुण्य जरूर करें आज के दिन ना, जो अपने जिस हिसाब से जिसकी जितनी अपनी है वो उस हिसाब से दान पुण्य कर ले। तो चलो मैं भी पूजा कर लेती हूँ। जय माता दी।